क्यों होते हैं हृदय की बीमारियां? डायबिटीज ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट बोलते हैं। वो 10-15-20 साल तक अंदर अंदर सारा शरीर को डैमेज कर देता है, उसके बाद बीमारी पता चलता है। तीसरा जो तम्बाकू यूज। हृदय रोग जो होते हैं, हार्ट डिसीज, इनके रूट कॉज क्या होते हैं? क्यों होते हैं हृदय की बीमारियां जो पुराने जमाने में भी हो रही थी, पहले अमेरिका में ज्यादा हो रही थी, अब इंडिया में ज्यादा हो रही है? नंबर पहले तो था, लेकिन जो सबसे मेन कारण क्या होता है? मेन कारण कुछ है। नंबर 1 हमारा जो डायबिटीज से होता है, डायबिटीज जिसका रहता है उसको दिल का बीमार होने की चांस बहुत ज़्यादा रहता है। नंबर 2 रहा आपका हाई ब्लड प्रेशर, जिसका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, क्योंकि ये दोनों चीज़, डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट बोलते हैं, क्योंकि उसमें मरीज को कुछ पता नहीं चलता, इसलिए लोगों को कुछ पता नहीं चलता कि अंदर डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर है, सब केयरलेस रहते हैं। वो 10-15-20 साल तक अंदर अंदर सारा शरीर को डैमेज कर देता है, उसके बाद बीमारी पता चलता है। सो डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर हो गया। तीसरा जो तम्बाकू यूज बहुत बढ़ गया है अभी। चौथा हो जो फैमिली हिस्ट्री, जिसका फैमिली में हार्ट डिजीज है तो उनको होने की चांस बहुत ज़्यादा है। और 5वां रहा जो हाई कोलेस्ट्रॉल, जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है। छठा हुआ आपका जो ओबेसिटी, ओवरवेट। एंड 7th इज स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप। ये सब मेन कारण है। स्ट्रेस कितना हार्ट डिसीज की तरफ रिफ्लेक्ट करता है सर? देखिए, स्ट्रेस तनाव के चलते, क्योंकि तनाव के चलते बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बाल झड़ना, चेहरे पे असर आना, जल्दी बुढ़ा होना, लेकिन तनाव के चलते हार्ट अटैक भी होता है। बहुत होता है। स्ट्रेस तो लाइफ के साथ स्ट्रेस तो होता है कभी कल, लेकिन जब तक वो स्ट्रेस कभी कल हुआ, आपने उसको भूल गया, अपना लाइफ ठीक तरह से लिया तो प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो कंटिन्यू स्ट्रेस रहता है उसमें सारा शरीर में डैमेज होता है, क्योंकि जब स्ट्रेस रहता है शरीर के अंदर कुछ, जिसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, कुछ एड्रेनालिन, कोर्टिसोल वगैरह होता है। उसका काम है कि वो आपका खून जाने वाला जो नस है, जिसको आर्टरी बोलते हैं, उसको पूरा कंस्ट्रिक्ट कर देता है। उसमें धीरे धीरे वो आपका आर्टरी पूरा हार्ड हो जाता है। जब हार्ड हो जाता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसके साथ का आपका जो खून जाने वाला नली के अंदर एक लाइनिंग है, उसको एंडोथेलियम बोलते हैं, भगवान ने बनाया, क्योंकि खून कभी थोड़ा बाहर आ गया देखें तो खून जम जाता है, तो शरीर के अंदर न जमे, क्लॉट ना हो, हार्ट अटैक ना हो, इसलिए उसका वो लाइनिंग एक अच्छा, जैसे गाड़ी में आपका लुब्रिकेटिंग फ्लूइड देते हैं ना, इसीलिए वो आर्टरी के अंदर एक लुब्रिकेटिंग लेयर है। वो ये स्ट्रेस लिया, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहा, डायबिटीज़ रहा, तो उसके वजह से वो डैमेज हो जाता है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे वो ज़्यादा वो डैमेज हो जाएगा अंदर का लाइन। वो डैमेज हो गया तो फिर उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा, कैल्शियम डिपॉजिट होगा और क्लॉट होने के चांस है। तो इसलिए स्ट्रेस आपका बहुत सारे कारण से डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर करेगा, उसके साथ का अंदर का जो है लाइनिंग डैमेज करता है, तो उसके वजह से हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होकर ब्लॉक होकर हार्ट अटैक होने के चांस। बट ये तो हमारे यहाँ कॉमन सिम्टम है कि इंसान मोटा होता है, सोता कम है, सोचता ज़्यादा है, उल्टा सीधा खाता है। ये सब मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उसके वजह से 40 साल के अंदर पूरा उलट गया देश में। बिल्कुल हार्ट बीमारी बहुत कम था, हमारा दुनिया में सबसे कम हार्ट बीमारी था, अभी सबसे ज़्यादा हो गया उसके वजह से। नींद कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत। ये 10 मॉडर्न साइंस जो है 10-15 साल पहले उसके ऊपर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, लेकिन अभी पर देखा गया कि बहुत सारे स्टडी से कि नींद शरीर के लिए, सारा दिल का बीमारी नहीं, सारा बीमारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे बताया, गाड़ी को आपको 24 घंटा कंटिन्यूस चलाओ, गाड़ी बंद होने वाला है गर्म होकर, तो शरीर भी कंटिन्यूस चलाओगे तो ऐसे होने वाला है, क्योंकि रात को शरीर को रेस्ट चाहिए, शरीर को अपना रिकवरी के लिए। आजकल तो गाड़ी भी लिख के देता है कि टेक अ ब्रेक। एग्जैक्टली। तो यही हार्ट का बीमारी होता है ना, वो वार्निंग देता है, आपका गाड़ी के तो वार्निंग देता है, बट प्लीज़ टेक ए ब्रेक, अभी टाइम हो गया, जल्दी ब्रेक लेके थोड़ा दिल को संभालो। तो वो बहुत ज़रूरी है। 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, कितना बजे, वही 8 घंटा आप 8-9 बजे या 10 बजे सोना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे को सर ये समझाओ, मेरे को जानना है। जैसे 2 सवाल मेरे हैं। एक सवाल ये है कि जैसे मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, टीवी में काम करके आया, आमतौर पर मुझे लेट हो जाता है, 11-12 बज गया। अब 12-1 बजे सोना, वहां से मैं 6 घंटे की नींद ले रहा हूँ, 7 घंटे की नींद ले रहा हूँ सुबह देर तक, और 10 बजे से सोना और 6-7 घंटे की नींद लेना, जैसे आप और अक्षय कुमार करते हो। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? ये आपको 10 बजे से पहले सोना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज और वही सोना आप रात 3 बजे 4 बजे 8 घंटा भी सो, वो शरीर के लिए ख़राब है। क्योंकि आप देखेंगे जो अभी 200 साल तक सिर्फ लाइट आया, 200 साल पहले लाइट नहीं था। हज़ारों साल, लाखों साल हो गए जब से हम बंदर से हम आदमी बने, हम तो शाम को सो जाते थे,
कोई भी रात को जैसे शाम को जैसे अंधेरा हुआ सो जाते थे, जैसे लाइट आया उठ के काम करते थे। तो शरीर भी ऐसे भी उसका अंदर एक सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, शरीर भी ऐसे रिदम है उसका, अपना उसका टाइम है। तो उसके मुताबिक आपको सोना बहुत ज़रूरी है। और वो टाइम छोड़ दिया आपका तो फिर आपका अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन लेवल सब बढ़ जाता है। वो 8 घंटा सोएंगे भी, वो 8 घंटा नींद अच्छा नहीं होगा। इवन नींद अच्छा हुआ लेकिन शरीर का रिपेयर सही टाइम से नहीं हुआ, तो इसीलिए बहुत खराब है। बट मान लीजिए मैं अपने कमरे में सारे पर्दे डार्क लगवा लेता हूँ कि एकदम अंधेरा करके सो गया, तो भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा? फिर नहीं, क्योंकि अंदर का बॉडी वो समझता नहीं कि आप 10 बजे आप अंधेरा करके रात 3 बजे सो रहे हो। शरीर को चाहिए मेरे को 10 बजे मेरा गाड़ी बंद होना चाहिए। 10 बजे बाद रात 3 बजे तक गाड़ी को चलाओगे तो फिर शरीर बोलेगा नहीं 8 घंटा रेस्ट लो, फिर भी मेरे को उतना रिपेयर नहीं हो पाएगा। बट मॉडर्न एज में तो मैं 60-70% लोग जानता हूँ जो 3 बजे के आसपास ही सोना शुरू करते हैं। मतलब 1 बजे के बाद तो उनको लगता है दिन है। 1 बजे के बाद धीरे धीरे माहौल बनता है, 2-3 कभी 4 हम सोते हैं और फिर सुबह 10-11 बजे उठ के अपनी जिंदगी में लगते हैं। इसीलिए इतना तो इनका क्या असर हो, फिर ये लाइफ स्टाइल कैसे ठीक करे? मान लीजिए कोई, अच्छा चलिए कोई नाइट ड्यूटी कर रहा है, तो वो अपना दिल कैसे सेव करे? जो नाइट ड्यूटी उनको मैं एडवाइस करता हूँ बाबा कंटिन्यू नाइट ड्यूटी मत करो, उसको लाइफस्टाइल चेंज करो, ड्यूटी अपना ये जो जॉब चेंज करो। जो इसलिए हम एडवाइस करते हैं बाबा, इवन एम्प्लॉयर को एडवाइस करते हैं बाबा कंटिन्यूसली किसको मत दो, उनको साइकिल में करने दो। तो एटलीस्ट 1 in 4 days और 1 in 7 days यू डू, तो उससे एक दिन नहीं हुआ, ये शरीर के लिए ख़राब है। लेकिन ये मॉडर्न लाइफस्टाइल तो मॉडर्न आपको सोसाइटी को चलाना पड़ेगा, इंडस्ट्री चलाना पड़ेगा, उसको बंद नहीं हो सकता है। जैसे हॉस्पिटल हुआ, हाँ डॉक्टर लोग तो काम करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद आप रेस्ट मिलता है। 3-4 दिन और 7 दिन आपका रेगुलर टाइम पे सोते हो। तो एज मच एज पॉसिबल रेगुलर टाइम में सोना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ बाकी चीज़ करेंगे तो 1-2 दिन बीच में नहीं सो पाया तो ठीक है, चलता है। तो मैं इसको और नए तरीके से फ्रेम करता हूँ। हाँ जी। दिल के लिए ज़्यादा खतरनाक क्या है? अस्वस्थ खान पान, उल्टा सीधा खाना पीना, शराब, सिगरेट, चीनी, या स्ट्रेस और सही नींद पूरी ना करना? चारों सबसे खराब है, लेकिन ऑर्डर वाइज तम्बाकू, स्वीट्स, खाने पीने का, एक्सरसाइज नहीं करना और सोना। ओके। और सोने के साथ आप ऐसे कर सकते हैं, जो मैं फैन बिलीव करता हूँ। आप अच्छी तरह, सपोज आपको टाइम नहीं मिला सोने के, 8 घंटा सोना, 6 घंटा सोया, तो आधा घंटा 1 घंटा योगा करो, जिसको योगा निद्रा बोलते हैं। वो किया तो इक्विवेलेंट टू 2-3 hours ऑफ स्लीप। तो एटलीस्ट आपका जो शरीर का जो रेस्ट चाहिए, जो रिपेयर चाहिए, आपका जो ब्लड प्रेशर वगैरह कम रहेगा। तो थोड़ा जिस दिन आपको टाइम नहीं मिला सोने के लिए, प्लीज़ आधा घंटा 1 घंटा योगा करो, वो आपको इक्विवेलेंट टू सोने का। अब मेरे को फिर एक सवाल आया। आपने लालू जी की सर्जरी की, हाँ जी, आपने मनमोहन जी की सर्जरी की, हाँ जी, अभी मोदी जी को लेके कहते हैं वो 4 घंटा सोते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? आप तो सारे नेताओं में रहते हो, 4 घंटा सोकर वो इतने स्वस्थ कैसे हैं और इतने एनर्जेटिक कैसे फिर? आई थिंक 2 घंटा योगा करते होंगे जरूर, तो 2 घंटा योगा 4 घंटा सोने के साथ इक्विवेलेंट है। बट इज इट पॉसिबल 4 घंटा सोकर कोई इतना एक्टिव, इतना फ्रेश रह सकता है? क्योंकि जितने भी डॉक्टर से मिला हूं मैं, सब यही कहते हैं कि 7 घंटा सोना चाहिए। और उनके जो टीम वाले हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड लोग बात करते हैं, कहते हैं वो 4 घंटे ही सोते हैं या 5 घंटे। आई थिंक हमारे प्राइम मिनिस्टर आई थिंक योगा करते हैं, वो सबसे योगा का सबसे नंबर 1 वो उनका सपोर्टर है। और वो जो योगा आप 1 घंटा भी करोगे इक्विवेलेंट टू 3-4 घंटे का सोने का। वो भी फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करके दिखा गया कि आप 1 घंटा अच्छी तरह योगा करोगे, वो 3-4 घंटे सोने के साथ ही है, इक्विवेलेंट है। कौन सा योगा में? तो हथ योगा है, उसके साथ मेडिटेशन है, एक जो बोलते हैं सब निद्रा होता है, एक योगा निद्रा बोलते हैं। योगा निद्रा मैं तो सबको एडवाइस करूँगा योगा निद्रा करने के लिए, क्योंकि स्पेशली सोने से पहले, सोने के बाद वो 1 घंटा योगा निद्रा, आधा घंटा भी किया, इक्विवेलेंट टू 1-2 घंटे के सोने के लिए। हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण क्या है सर? कैसे, जैसे मैं लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, हाँ जी, क्या ऐसे सिम्टम दिखे कि मुझे लगे कि अब मुझे अपने हार्ट को लेकर स्पेशल अटेंशन देना है? अनफॉर्चुनेटली 20-30% लोगों को पता कोई टिपिकल सिम्टम्स नहीं होता है। मेजॉरिटी लोगों को जो तकलीफ होता है, जैसे ही कोई स्ट्रेसफुल काम किया, जिसके कि एक्सरसाइज कर रहा है, भागदौड़ कर रहा है, लेकर मेंटल स्ट्रेस ले लिया, उस टाइम क्या था, हार्ट को ज़्यादा बीट काम करना पड़ता है, क्योंकि शरीर को ज़्यादा खून चाहिए। उस टाइम दर्द होता है। यूजुअल जो टिपिकल दर्द होता है, जैसे छाती का बाएं साइड्स में होता है, जैसे जोर से कोई पत्थर आपका छाती को दबाया है,
कॉमन होता है उधर से इधर से जाके आपका बाएं हाथ में जाता है अंगूठा तक, वो एक वेरी टिपिकल पेन। समटाइम्स आपका ये दांत के तरह जाता है, जॉ में जाता है, समटाइम एसिडिटी होता है। लेकिन मेजॉरिटी जो है जैसे जोर से पत्थर लेकर आपको दबाया, जैसे आपने रेस्ट ले लिया वो दर्द चला गया, वो टिपिकल पेन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 30-40% लोगों का नहीं होता, उनका एटिपिकल पेन बोलते हैं, मतलब और दूसरे जगह होता है। जैसे दांत में दर्द होता है, लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, फिर वो 2-3 दिन के बाद हार्ट अटैक आता है। लोग पेट में दर्द होता है, एसिडिटी होता है, बर्पिंग होता है, वो फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उसके 2-4 दिन के बाद हार्ट अटैक आता है। समटाइम्स आपका घुटने में दर्द होता है तो फिर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाता है। तो स्पेशली जिसका ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, जैसे बताया ये सब चीज़, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, टोबैको, स्ट्रॉन्ग फैमिली, हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहा है, उनको एडवाइस करूँगा ये सब चीज़ है तो पहले चेक करो हार्ट के लिए हो सकता है क्या। उसके बाद भी 20-30% कुछ बिल्कुल तकलीफ नहीं होता, जो उसको साइलेंट स्कीमा बोलते हैं। स्पेशली जिसका डायबिटीज़ है, उसमें क्या होता है ना, आपका नर्व डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए उनको तकलीफ नहीं होता। लेकिन 70%, 60-70% लोगों को टिपिकल जो पेन होता है।